आइए बात कर लेते हैं विकास के बारे में, लेकिन दो प्रश्न हैं हमारे मन में, दो प्रश्न हैं, इसके बारे में आइए हम समझ लेते हैं। वे दो प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। वे कौन से बालक होते हैं? वे बालक होते हैं जिनका खान पीन अच्छा नहीं होता है, जिनका वातावरण अच्छा नहीं होता है, या जिनके वंशानुक्रम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वृद्धि हो जाना ही केवल वृद्धि होने का मतलब ये नहीं कि विकास भी हो गया है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका वृद्धि तो बहुत अच्छे से हो जाती है, यानी कि उनकी हाइट, वेट, चेस्ट सब बढ़ जाता है अच्छे से, लेकिन उनका विकास नहीं होता। और विकास क्या है? सोचने समझने की जो शक्ति होती है, अगर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। सिंपल सी बात, इतना आप समझिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृद्धि के साथ, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा ही विकास हो, कहीं थोड़ा ही विकास हो, लेकिन विकास होता है वृद्धि के साथ साथ। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ बालकों में ऐसा हो जाता है, लेकिन सभी बालक में ऐसे चीज़ें नहीं पाई जाती है, ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं कि उनकी वृद्धि तो हो गई लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। लेकिन सभी बालकों में नहीं, मात्र कुछ ही बालकों में आप मान के चलिए कि 10 बालक में मान के चलिए 1 या 2 बालक आपको मिल जाएंगे जिनकी वृद्धि अच्छे से हो जाती है, लेकिन उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। इसके पीछे का मूल कारण ये हो जाता है कि हो सकता है उनका सही वातावरण ना मिल पाया हो, या हो सकता है उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी ना हुई हो, वे कुपोषण का शिकार हो गए हों, जिसके कारण या और भी कोई कारण हुआ हो जिनका हो सकता है कि उनकी वृद्धि तो हो गई हो लेकिन उनका विकास नहीं हुआ होगा। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है, कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि विकास क्या है। अब आइए बात करते हैं कि विकास क्या है दोस्तों, और विकास को मैं बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि विकास क्या है। देखिए, अगर हम विकास की बात करें तो विकास की यदि हम बात करें तो विकास क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ, विकास से तात्पर्य हो जाता है कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है इसमें। तो विकास में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो विकास क्या होता है? विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ, मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने आपको वृद्धि के बारे में बताया था कि वृद्धि में आपका क्या होता है? वृद्धि में क्या होता है? बालक के शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। देखिए, शरीर के आकार में परिवर्तन से तात्पर्य उसका लंबाई, वजन या आंतरिक अंगों का जो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जब बालक के हाइट का, आप सोचिएगा आप लोग, बालक के हाइट का विकास, हाइट में वृद्धि होगी तो उसका विकास भी बढ़ेगा, उसका विकास भी होगा। और विकास कैसे होगा? उसके सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है, या सोचने समझने की जो योग्यता होती है, जो शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, अब आपको और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अब वृद्धि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, अब वृद्धि शरीर की ऊंचाई, अब वृद्धि, इसको आप समझिएगा, अब वृद्धि शरीर की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई, भार, शरीर की ऊंचाई, अब वृद्धि जो है, अब वृद्धि शरीर की ऊंचाई, भार,
बुद्धि, स्मृति आदि में वृद्धि है, आदि में वृद्धि है। ठीक है। दूसरी बात, जबकि विकास, जबकि आप समझिएगा, जबकि विकास क्या होता है? विकास इन सब का संगठन है। विकास क्या है? विकास इन सब का संगठन है। विकास क्या है? विकास इन सब का क्या है? संगठन है। या ऐसे कह सकते हैं कि विकास संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। विकास क्या है? विकास संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। देखिए, अब वृद्धि क्या है? कि शरीर की ऊंचाई का बढ़ना, भार में बढ़ना या भार में वृद्धि, बुद्धि, स्मृति आदि में जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, यानी कि ग्रोथ कहते हैं। और विकास क्या होता है? विकास इन सब का जो संगठन है, इन सभी का जो संगठन है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इन सभी का जो संगठन है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि विकास जो है संपूर्ण परिवर्तन, विकास जो है हमारे शरीर में जो संपूर्ण परिवर्तन होता है या संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि परिवर्तनों की तीन मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, परिवर्तन किस प्रकार की होती हैं। देखिए, परिवर्तन की तीन मुख्य विशेषताएं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। देखिए, परिवर्तनों की तीन मुख्य विशेषताएं, परिवर्तनों की तीन मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में आप समझिएगा। परिवर्तनों की तीन मुख्य विशेषताएं, तीन विशेषताएं, परिवर्तनों की तीन मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं विकास में? वे प्रगतिशील होते हैं, वे प्रगतिशील होते हैं। वे क्या होते हैं? प्रगतिशील होते हैं। विकास क्या होते हैं? विकास क्या होता है? कि प्रगतिशील होते हैं। विकास क्या होते हैं? प्रगतिशील होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, विकास उसमें क्या होती है? उनमें क्रमबद्धता होती है। विकास में क्या होता है? उनमें क्रमबद्धता होती है, क्रमबद्धता होती है। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा कि वे काफी समय तक टिके रहते हैं। वे काफी समय तक टिके रहते हैं। देखिए, अब इसको आप समझिएगा, प्रगतिशील से क्या तात्पर्य है? प्रगतिशील से तात्पर्य हो जाता है कि मान लीजिए एक बालक है और जब बालक छोटा है, यहाँ समझिएगा, बालक छोटा है तो बालक को चलना भी है। और जब बालक क्या करता है, अपने दोनों पैर का संतुलन, जब दोनों पैरों का संतुलन बढ़ाकर खड़ा हो जाता है और एक पैर आगे रखता है, यानी कि एक के बाद एक पैर आगे बढ़कर वो चलना प्रारंभ कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रगतिशील, यानी कि प्रगति हुई है किसमें? बालक में, यानी कि उसका विकास हुआ है। विकास कैसे हुआ? देखिए, आप समझिए, विकास से क्या तात्पर्य है? एक बालक है, मान लीजिए मैंने आपको राजू को बताया था कि राजू मान लीजिए 1 साल या 1.5 साल बाद वो चलेगा। और किस तरह से चलेगा? राजू पहले तो सीधा तो चलेगा नहीं, तो राजू क्या करेगा? राजू धीरे धीरे क्या करेगा? एक पैर और दूसरा पैर दोनों का संतुलन बनाएगा, और दोनों का जब संतुलन बनाएगा तो एक के बाद एक पैर आगे रखकर वह चलना प्रारंभ हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रगतिशील, यानी कि प्रगति हुई बालक में, यानी कि क्या हुआ? विकास हुआ। अब देखिए, क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य हो जाता है? मैंने आपको बताया प्रगतिशील। देखिए, अब राजू जो है, राजू सीधा और सीधा पैर के बल तो सीधा और सीधा खड़ा तो होगा नहीं। अगर कोई बालक चलना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो कैसे? एक क्रम के माध्यम से चलता है। इसको आप समझिएगा कि अगर कोई बालक चलना प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले कैसे चलेगा? एक क्रमबद्धता होती है।
ऐसा नहीं कि बालक सीधा खड़ा हो गया और चलना प्रारंभ कर दिया, नहीं। सबसे पहले बालक कैसे चलता है, पेट के बल। सबसे पहले कैसे बालक चलता है, पेट के बल चलना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर वह घुटनों के बल चलना प्रारंभ होता है, और जब घुटनों के बल चलना प्रारंभ होता है तो यहाँ पर क्या हो गई, क्रमबद्धता आ गई। और फिर जब वह पैर के बल खड़ा होकर चलना प्रारंभ हो गया तो उसमें ये कह सकते हैं कि प्रगतिशील हो गया, यानी कि उसमें प्रगति आ गई बच्चों में। ठीक है, तो बच्चे में क्या आ गई, प्रगति आ गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विकास कैसे होते हैं, विकास क्रमबद्धता होती है, प्रगतिशील होते हैं और वे काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। मैंने आपको समझा दिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वृद्धि और विकास क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब अगली क्लास में मैं आपको वृद्धि और विकास को एक जगह पर अंतर करके मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।